ऐसे जाएगा गुडविल डेलीगेशन विदेश, जब आप देश में अपने विपक्ष को मॉक करें, रिडिक्यूल करें, पूरी ट्रोल आर्मी लगा दें। ये इस देश का मिजाज नहीं रहा भाई। में राजनीति होगी, देश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये फर्क लोग भूल जा रहे हैं। ये बात तो बहुत पहले से हम लोग को जानकारी थी कि चूंकि हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या एनडी के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं। और इसका विजन है कि 2047 में हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उसी क्रम में आज 11वां पोजीशन में भारत मिला था आर्थिक व्यवस्था के रिजल्ट में, आज चल रहे थे 5वां। और ये बात सही है कि जापान को पछा करके हम लोग अब चौथा हो गए, लेकिन इतना ही तक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 2027 से 30 के बीच में भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरा पोजीशन आ जाएगा और 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्रों में एक हो जाएंगे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और जिस प्रकार से आर्थिक अनुशासन और सभी बातों को देखते हुए आज चल रहे हैं, आज उनका पराक्रम और भारत की जनता का माने समर्थन, जिसके चलते ये सारी बात संभव है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और भारत की जनता को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर, तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट आया, उस पर आपका भी रिएक्शन आया। बाद में उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि यह विरोधियों की चाल है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उनके जो ट्वीट में आया है वो बात अगर नहीं रहती तो चंद्रिका बाबू एक लब्ध प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई और शादी को किस प्रकार से उन्होंने नकारा है, ये जग जाहिर है, कोर्ट में बात चल रही है। तो हमारा कहना है कि यदि ये बातें नहीं रहती तो फिर कोर्ट में जाने का और चंद्रिका बाबू की बेटी के साथ एक तरह से अत्याचार करने का क्या उचित है। सर, भाजपा के एक सांसद का बयान आया है कि पहलगाम में जो आतंकियों के सामने विधवा गिड़गिड़ा रही थी, उनको आतंकियों से लड़ना चाहिए था, जिस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। देखिए, आतंकियों से ही तो लड़ा गया। भारत की सेना, भारत का नेतृत्व, भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सिविलियन को कहीं कोई क्षति नहीं पहुंचाया है। एक और एक मुद्दा भारत का था कि हम आतंकवादियों से ही बात करेंगे और उसी से मारेंगे, और 11 जगह उनका किया गया अटैक और उन्हीं को बर्बाद किया गया, उन्हीं के कई एक नेताओं को मारा गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्तिगत देता है वक्तव्य तो उसका कोई माने नहीं है। माने सिर्फ यही है कि एकदम गया बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था फुलपरास में कि झंझारपुर में, फुलपरास नहीं झंझारपुर में, कि उनको हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका उनको अनुमान भी नहीं होगा, और आज वही हुआ है। और फिर संसार के लोग और मीडिया के लोग जो आएँ बाएँ करते हैं, दिखलाते हैं, इसीलिए आज 5-6 ग्रुप में भारत के अच्छे जो हमारे सांसद हैं उनको विभिन्न देशों में परिस्थिति को समझाने के लिए भेजा गया है। कहने का मतलब कि पाकिस्तान के जनता से हमको कोई मतलब नहीं, भारत को कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा और आतंकवादियों से है, जिस पर कि प्रहार किया गया है। और आज भी जो युद्ध विराम हुआ है इसी शर्त पर हुआ है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवादी एक्टिविटीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। यदि उसकी एक्टिविटीज़ होगी तो हम वैसा जवाब देंगे, और आज जवाब दिया जा रहा है। इसलिए कोई एमपी या कोई व्यक्तिगत बात बोलते हैं उससे मतलब नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा का मामला है और इसमें नरेंद्र मोदी जी का विजन एकदम साफ है। सर, आरजेडी ने एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें नीतीश कुमार को पलटू और फालतू बताया गया है, जिस पर काफ़ी जैसे पहले ही मैंने कहा, हमारी बात आपने सुना, इन लोगों को सिर्फ सत्ता परिवर्तन से मतलब है कि कैसे लग रहा है कि जल्दी से हम सत्ता को प्राप्त कर लें, इसलिए आए बाएँ बोल रहे हैं।
नीतीश कुमार इतना बढ़िया से शासन चला रहे हैं, 20 साल शासन चलाए, आज भी चला रहे हैं। उनको किसी तरह से कोई कहता है पलटू राम की बात बोलते हैं तो वो भी तो कई गवन पलटू है। आज भाजपा की बात करते हैं, भाजपा से मिल करके सरकार वो लोग चलाए हैं, तो फिर अपने पलटू हैं तो दूसरे को पलटू क्यों कहते हैं। रही बात नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार बहुत सक्षमता से सरकार चला रहे हैं और 2025 में हम लोग उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और हमको उम्मीद है कि नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम लोग 225 सीट लेकर के आवेंगे और एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी। सर एक सोशल मीडिया पर आप लिखे हैं कि माई बहन योजना लाने वाले ही माई बहन की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को कोई शक है क्या? आज जहाँ भी जाइए, आज हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करना, बेटियों के साथ अनेक प्रकार का अत्याचार दुराचार करने का जो मामला आता है उसमें अधिकांश उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही होता है। तो जो अपने कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं और ये ख्याली पुलाव बना के दिखला रहे हैं कि माई बहन योजना हम लाएंगे, वो बनेंगे तब ना, बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जो भी बनने में आता है वो बोल देते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं माई बहन का जो प्रतिष्ठा का संरक्षण उन लोग और उनकी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा लग बहुत ठीक है, वो हम करेंगे। को अब हमने पीछे कर दिया है। देखिए, अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी, हमारा ये मानना है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, उसमें मुद्दा जो रहेगा वो होगा आपका नेशनल सिक्योरिटी का, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज का और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। इसमें गैर एनडीए वालों को क्यों छोड़ दिया? राजनीति यही है। अभी तो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है ना दुनिया के अलग अलग मुल्कों में। हालांकि उसकी बनावट और बुनावट जिस प्रकार की गई वो उचित नहीं है, लेकिन ये फिर क्या बात हुई? एनडीए शासित राज्यों के सीएम नेशनल सिक्योरिटी पे बात करेंगे एज इफ नॉन एनडीए सीएम्स हैव नथिंग टू डू विथ नेशनल सिक्योरिटी। मतलब इसमें मैं समझता हूं कि वो दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अगर मीटिंग का एजेंडा ये है तो वो होना चाहिए था, बाकी मर्जी। बीजेपी ने, उन्होंने राहुल गांधी जी पे कहा है हालांकि कि इंडिया की मिसाइल प्रोग्राम को उन्होंने मॉक किया है, जो कि इंडिजिनस आकाश मिसाइल थी जिसने हमारे आकाश को। ये कौन है बीजेपी से जो बोल रहे हैं? नहीं, मुझे ये बताएं कौन है बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब इनको थोड़ी भी हया नहीं बची। कोई माकूल सवाल भी कोई आपसे पूछे तो आप उसको रिडिक्यूल करेंगे? फिर क्या जरूरत थी गुडविल डेलीगेशन की? ऐसे जाएगा गुडविल डेलीगेशन विदेश जब आप देश में अपने विपक्ष को मॉक करें, रिडिक्यूल करें, पूरी ट्रोल आर्मी लगा दें। ये इस देश का मिजाज नहीं रहा भाई। हम वी डिफर अ लॉट, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ही है, मैंने बार बार कहा है, देश में राजनीति होगी, देश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये फर्क लोग भूल जा रहे हैं, खास करके सत्ता प्रतिष्ठान के लोग। बीजेपी हैं रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया है और कहा है कि जो विधवा हैं पहलगाम की, उनको अपने पति के लिए लड़ना चाहिए था। पता नहीं लोग क्या सोच करके किस मानसिक अवस्था में इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। अब आप उन साहब से पूछिए ना जो राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल कर रहे थे। ये बयान उनके समक्ष रखिए, ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखिए। मतलब
ये मैंने बार बार कहा है, पहलगाम के 26 परिवार की पीड़ा नहीं रही, पूरे देश की पीड़ा हुई वो। और उस सामूहिक पीड़ा के मध्य अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय इसके कि कहूंगा कि बेहतर हुई है। सर, असम के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है हाल ही में, उन्होंने कहा है कि नेहरू फेल्ड टू मर्ज चिटगांग विद इंडिया एंड इंदिरा फेल्ड टू गेट मोर सिक्योर कॉरिडोर टू नॉर्थ। अब बहुत विद्वान लोग हैं, ना जाने कहाँ से पढ़ते लिखते हैं, इस देश की बनावट और बुनावट को कितना समझते हैं। उन्हें पता नहीं कि 47 से इस देश में क्या क्या हुआ। संभवतः ये तो खैर पहले भी कांग्रेस में भी मंत्री थे, लेकिन ये उन लोगों की श्रेणी में है जिनके लिए ये देश 14 के बाद ही बना। 14 से पहले हमारी सेना नहीं थी, हमारी कोई सरकार नहीं थी, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, किसी ने इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई। ये जनाब और इनके समूह के लोग, मतलब कम से कम एक पढ़ने लिखने की आदत, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे, अब मैं इनको क्या कहूं, प्रधानमंत्री जी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बोलते हैं। मतलब कम से कम एक आध फैक्ट चेकर साथ में रख करके कोई भी बात बोला करिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।